नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ आपकी हीलर एंड रीडर, ऑकल्टिस्ट, एस्ट्रोनोमरोलॉजिस्ट निर्मल वर्मा। मैं बात करती हूँ यूनिवर्स के बारे में, एंजल्स के बारे में, उनके साथ आपके कनेक्शन के बारे में। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नई दिशा, नई ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स ने हमें ढेर सारी एबिलिटीज से नवाजा है। बस हमें वही एबिलिटीज को बस यूज करना सीखना है। वही टेक्निक मैं आपको सिखाती हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी सभी के साथ भी साझा कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि उन्हें यूनिवर्स के इस मैसेज की नीड है। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। जी हाँ, अंक शास्त्र। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हर दूसरी तीसरी वीडियो, रील, शॉर्ट में हमें न्यूमरोलॉजी के बारे में, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने को मिलता है। फिर हम सोचते हैं कि आखिर मेरा नाम कैसा है, या इसमें ऐसा क्या करूं कि मेरी लाइफ सही हो जाए। आज इन्हीं सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूमरोलॉजी की। देखिए, न्यूमरोलॉजी एक ऐसी एंशिएंट विद्या है जिसमें हम नंबर्स के अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि लाइफ में कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, आपका लाइफ पाथ क्या है, क्या आपकी डेस्टिनी है, और आप उसी के अकॉर्डिंग अपने नेम में, अपने मोबाइल नंबर में, या जो भी जरूरी थिंग्स है जहाँ पे हम अपने नंबर्स का यूज कर सकते हैं, लकी वन का, उनको यूज करते हैं और जिंदगी को हम एक नई दिशा देते हैं। न्यूमरोलॉजी की बात आती है तो दो ऐसी फेमस टेक्निक्स की बात करते हैं। उनमें से एक है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी एंड चाल्डियन, एंड इसके अलावा कबाला न्यूमरोलॉजी भी है। कबाला एंड तमिल जो एंशिएंट तरीके हैं, उनके थ्रू भी हम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ फेमस थिंग्स के बारे में कि जो कि हमारे जीवन में हम चेंजेस करके कैसे ठीक किया जा सकता है। पहले बात करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी। देखिए, हर किसी का एक लाइफ में जो नेम मिला है उसके बेस पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लाइक एक पर्सन का जो नेम है उससे कुछ एक वाइब्रेशन निकलती है, और वही वाइब्रेशन जो है आप ठीक कर सकते हो नंबर्स पे। जो हमारे यूनिवर्सल बेनिफिक नंबर है, जो आपके लिए लकी हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता लग सकते हैं, उनके बेस पे आपका नाम को सही किया जाता है। हर एक जो हमारा अल्फाबेट है उसको एक पर्टिकुलर नंबर के साथ अलाइन किया गया है, और उसी मेथड से हम नेम को सेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके नेम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, या यूं कहूं कि वो जानते ही नहीं थे, वो अवेयर ही नहीं थे कि उनके नेम की वजह से वो लाइफ में कितना कुछ इश्यूज झेल रहे हैं। जब उनका नाम सही किया गया तो उन्होंने कुछ ड्रेस्टिक चेंजेस देखे जो उनकी लाइफ के लिए बहुत अच्छे थे। ठीक ऐसे ही आप भी अपने नेम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं। अब बात करते हैं हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। जी हाँ, आज के टाइम में मोबाइल एक ऐसी चीज है जो कि हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और जितना हम अपना फोन यूज करते हैं उतने ही कुछ वाइब्रेशंस हमारे फोन से जनरेट होती हैं। जैसे हम सभी को पता है कि फोन रेडिएशन जनरेट करता है, तो ठीक ऐसी ही वाइब्रेशंस भी होती है। तो आप सोचिए कि जो आपका मोबाइल नंबर है, अगर उसमें ढेर सारी जीरो है तो लाइफ में क्या होगा, रिवर्स गियर लगेंगे ही लगेंगे। ठीक ऐसे ही कुछ हमारे यूनिवर्सल मेलिफिक नंबर्स भी आते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या हम खुद से मोबाइल नंबर को सेट कर सकते हैं, देखिए, करने को किया जा सकता है अगर आपको ये विद्या आती है तो। लेकिन अगर आपको ये विद्या नहीं आती तो आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा टेक्निक लगा के आपको लकी नंबर तो पता लग जाएगा। लेकिन मेन बात आएगी जो आपके मोबाइल नंबर के बीच में जो डिजिट्स हैं, जो पेयर्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी। बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनका जो नंबर है वो यूनिवर्सल मेलिफिक पे नहीं होके यूनिवर्सल बेनिफिक पे होता है, जो उनके लिए लकी हो। या यूं कहूं कि लकी नंबर तो ले लिया टोटल में, लेकिन पेयर्स उन्होंने ऐसे ले लिए जो प्रॉब्लमेटिक हो गए। कुछ ऐसे नंबर्स है जो आपके जीवन में बीमारियों की झड़ी लगा देते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनसे आपका रिलेशनशिप टूटना तय है। कुछ ऐसे नंबर है जो आपके जो बनते हुए काम है उनको रोकेंगे ही रोकेंगे। और आपने भी ढेर सारी ऐसी रील्स या वीडियोस देखी होंगी जहां पे आपने जिक्र सुना होगा कि 14 या 41, 18, 81, 27 भी है, और इसके अलावा 16, 61, ऐसे करके 43, 34,
ऐसे कुछ डिजिट्स हैं जो आपको अपने मोबाइल में नहीं लेने के। लेकिन अब बात ये आती है कि मोबाइल नंबर में डिजिट्स तो बहुत सारे होते हैं, तो क्या सिर्फ मैं 2-2 डिजिट का पेयर देखूं या फिर मैं ऑल ओवर देखूं? देखिए, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है, कुछ विद्या है। तो इसमें अभी मैं स्टडी बेस पे तो नहीं करवा रही हूँ, लेकिन जस्ट एक नॉलेज देने के लिए आपको बताती हूँ कि 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग में जो हमारा 99 तक का आता है पेयर या सिंगल डिजिट्स भी आती हैं, हर एक की एक यूनिक वाइब्रेशंस है, एनर्जी है। क्योंकि हम सभी को पता है कि 1 से 9 तक जो हमारे डिजिट्स हैं, उन वो सभी किसी न किसी प्लैनेट से अलाइन्ड है। तो ठीक ऐसे ही जब हम वो नंबर्स को अपने जीवन में उतार लेते हैं या उनको साथ रखते हैं मोबाइल नंबर के रूप में, तो वो हम पे इफ़ेक्ट डालते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनका मकान नंबर कुछ ऐसा था कि जो उनके अकॉर्डिंग लकी नहीं था। ऐसी कंडीशन में आप ये भी कर सकते हैं कि उसके लिए कुछ सिंपल रेमेडीज़ होती है। रेमेडीज़ की बात हम फिर कभी करेंगे। अगर किसी को लगता है कि उसका जो मकान नंबर है वो उसके अकॉर्डिंग लकी नहीं है, उसकी डीओबी के अकॉर्डिंग, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको रेमेडीज़ के लिए वीडियो बना दूँगी। तो ठीक नंबर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे जीवन में ढेर सारे परिवर्तन ला सकती है। बहुत सारे ऐसे जीवन के उतार-चढ़ाव वाले जो हमारे फेजेज़ आते हैं, हम उन फेजेज़ से बच सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर बात है कि मान लीजिए किसी को फाइनेंशियली बहुत इश्यूज़ है। अब उस पर्सन ने क्या किया कि नेम भी सेट करवा लिया न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग एंड अपना मोबाइल नंबर भी चेंज किया, बट वो काम नहीं कर रहे हैं। वो उतने एफर्ट्स नहीं लगा रही हैं, तो क्या उनको वो रिजल्ट्स मिलेंगे, फाइनेंशियली हेल्प होगी? नहीं, उतनी हेल्प नहीं होगी, क्योंकि जब आप अपने नेम को सेट करा लेंगे, अपने मोबाइल नंबर को सेट करा लेंगे, तो उसके बाद आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ आने लगेंगी। जहाँ पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी आपके पास पैसा आने की ना, वैसे-वैसे इवेंट्स होने लगेंगे। जी हाँ, तो ये सब होगा। अब आपको एक्शन लेना है या नहीं लेना, वो आप पे डिपेंड करता है। तो न्यूमरोलॉजी हमारे जीवन में ढेर सारे चेंजेस कर सकती है। इसी कड़ी में मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी अपने खुद का एक एग्ज़ाम्पल। जब मैंने न्यूमरोलॉजी के एंड ऑल ये सब कोर्सेज़ करने स्टार्ट किए थे ना, आज से काफ़ी साल पहले, तकरीबन 10 ईयर बैक, तो उस टाइम में जब मैं स्टडी कर रही थी, क्योंकि थोड़ा-सा एक इंसान का ना नेचर होता है, ठीक ऐसे ही मेरा भी नेचर है कि मैं बहुत रिसर्च करती हूँ। बिना रिसर्च किए मैं मानूँगी नहीं, यानी कि मुझे प्रूफ चाहिए होता है। तो ठीक ऐसा मैंने भी किया। मैंने अपना जो पर्सनल मोबाइल नंबर था, मैंने वो यूनिवर्सल, अनलकी या जो मेलेफिक नंबर है ना, उस पे ले लिया एंड बस लाइफ की वाट लगनी वहीं से स्टार्ट हो गई। मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो गई जो पहले बिल्कुल नहीं थे। आई गेट वेट आल्सो, कॉज़ मुझे जो बीमारियाँ हुई उनसे वेट भी गेन हो गया एंड मेरा काम वो रुकने लगा। हाँ, मेरी एज़ पर माई डेट ऑफ बर्थ मेरे पास कुछ ऐसे योग्स हैं, कुछ मेरी कुंडली में यानी कि मेरी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लो ग्रेड में कुछ ऐसे से प्लेन बन रहे हैं जिनसे कभी मुझे लग्ज़री की प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे जो चाहिए वो मिलता गया, लेकिन रुला-रुला के। तो बस इसीलिए कह रही हूँ कि आप जब भी अपनी नेम न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट या फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट निकलवाने के बाद चेंज करवाएँ ना, तो बहुत सोच समझ के करवाएँ और आपके जो भी मेंटर होंगे या जो भी जिस भी पर्सन से आप कराते हैं, बहुत अच्छे से पूछने के बाद ही कराएँ। ऐसे ही नहीं कि आपने कहीं गूगल पे देखा और आप स्टार्ट हो गए, अपना खुद ही चेंजेस कर लिए, तो क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बहुत सारी टेक्निक्स हम लगाते हैं तब जाके कुछ चीज़ के जाते हैं। तो ये बात हो गई अंक शास्त्र की। अब ठीक ऐसे ही हम गाड़ियों के नंबर देखते हैं। बहुत सारी गाड़ियों के नंबर ना क्या होते हैं कि वही अनलकी पे आते हैं, तो उनके एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं या वो गाड़ी आने के बाद में कुछ लॉस होने लग गया। ऐसा ही एक केस ना बहुत रिसेंटली आया था। मैं उनका नाम तो नहीं बताऊँगी, वो गवर्नमेंट जॉब में है एंड वो बेसिकली मुंबई से है। और उनके जीवन में ना कुछ ऐसा इवेंट हुआ कि उन्होंने तकरीबन 4 साल पहले अपना एक घर लिया था। उस घर का जो नंबर है और वो घर भी उन्होंने क्या किया, खुद के नाम पे ले लिया। हालाँकि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है वो अपनी वाइफ या मदर के नेम पे लेते हैं ताकि टैक्स में रिबेट हो, ये अच्छी बात भी है। बट क्योंकि उनका मेबी कुछ ऐसा होगा कि उनका मन हुआ, उन्होंने खुद के नाम पे घर ले लिया। अब अर्निंग पर्सन वो है और उनकी वाइफ पे घर का जो नंबर था टोटल जो आता है
वो उन दोनों के हिसाब से अनलकी था एंड तभी से उनकी परेशानियाँ स्टार्ट हुई। तकरीबन उन्होंने बताया मुझे कि 1 ईयर तक का टाइम बहुत अच्छा था। लेकिन आफ्टर 1 ईयर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें होने लगी। तो जब मैंने उनकी रिपोर्ट भी तैयार की, उनके मोबाइल नंबर्स देखे एंड उनके इवेंट्स देखने के साथ-साथ ना ये भी देखा कि उनका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है। तो उसमें पाया कि उनका पर्सनल ईयर की जो एनर्जी थी वो भी उनकी एंटी थी। उनके घर की जो टोटल आ रहा था नंबर की एनर्जी वो भी एंटी है। प्लस में उनके मोबाइल नंबर में भी प्रॉब्लम है एंड नेम के साउंड में भी इश्यू है और नेम का टोटल में भी प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के आप एक चीज़ समझिए कि जब तक आपकी लाइफ में आपके पर्सनल ईयर एंटी नहीं आते हैं या कुछ ऐसा बड़ा फोर्सेस नहीं लगता है, तब तक तो आपके जीवन में छोटी-छोटी परेशानियाँ आती हैं एंड आपको लगता है कि नहीं सब ठीक है, कुछ नहीं होता, नेम न्यूमरोलॉजी या मोबाइल न्यूमरोलॉजी। लेकिन जैसे ही आप बिग किसी ट्रबल में फँसते हो ना, तब आप ऐसे किसी चीज़ की तरफ जाते हो। तो बेटर है कि हम इस चीज़ को पहले ही सुधार लें। और एक और चीज़ है, मान लीजिए आपके जैसे आजकल लोशु ग्रिड के बारे में बहुत सारी चीज़ें या वैदिक ग्रिड के बारे में भी कहा जाता है कि अगर आपके पास 5 नहीं है तो स्टेबिलिटी या ये सब नहीं आएगा, फिर आप टेंशन में आ जाते हो। देखिए क्या है कि हम सभी यूनिक हैं, हम सभी को एक डीओबी मिला है, तो वो जो डेट ऑफ बर्थ मिला है ना, वो हमारे पास्ट लाइफ के बेस पे भी है, हमारे कर्मास, हमारी कितनी ही जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनके कर्मास या कर्सेस के हिसाब से भी हैं। तो हम जो हैं वो बहुत यूनिक हैं। तो अगर हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हम उसकी एनर्जी को एक्चुअली फिक्स कर सकते हैं, तो ये कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है। तो जब भी आप अपनी नेम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट तैयार करवा के अपना नेम फिक्स कराएँगे या अपना मोबाइल नंबर फिक्स कराएँगे, उस टाइम अगर आपका लकी 1 पे आता है, तो उसी बेस पे नेम एंड मोबाइल नंबर को फिक्स करके वो एनर्जी को रिस्टोर किया जा सकता है। अब एक और क्वेश्चन होता है, हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों का ना ग्रिड में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसमें उनके मिसिंग नंबर्स भी हैं लेकिन उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप उनका नेम देखिए। उनके नेम में हो सकता है कि वो प्लेन पूरा हो रहा हो, वो जिस घर में रह रही हैं, वहाँ का जो नंबर है वो उनकी वो एनर्जी को फुलफिल कर रहा हो, या अगर वो मैरिड हैं तो उनके लाइफ पार्टनर के पास वो पॉसिबिलिटी नंबर्स होंगे। तो इस वजह से भी एंड सबसे बड़ी बात हमारे कर्मास, अगर आपके कर्मास अच्छे हैं ना, तो देर सवेर आपको सक्सेस जरूर मिलती है। तो अपने कर्मास पे भी ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। एंड एक और चीज मैं न्यूमरोलॉजी के साथ साथ आपको बताने वाली हूँ, उसमें एक और चीज है कि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे वीआईपी नंबर्स देने का ट्रेंड आ गया। हम सभी वीआईपी नंबर, हम बहुत सारे 7 ऐड कर लेंगे, बहुत सारे 8 ऐड कर लेंगे, 9 ऐड कर लेंगे। तो देखिए जो ये नंबर्स हैं ये आपके जीवन में बहुत सारे इम्पैक्ट डालेंगे। तो कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। तो इसीलिए सोच समझ के अपना नेम एंड मोबाइल नंबर जो है वो उसका जो फिक्सिंग है वो करवाइएगा। अगर आप अपनी नेम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट या अपने नेम को फिक्स कराना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर फिक्स कराना चाहते हैं, या अपने बच्चे का नेम सेट करवाना है या उसका नेम रखवाना चाहते हैं, तो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा बिजनेस नंबर दे दिया गया है। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड या यूनिवर्स से रिलेटेड या कोई भी अलग से कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपके सवाल के रिप्लाई के तौर पे कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। टिल देन बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का कल्याण हो और साथ ही आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा मिले।